कि इस YouTube चैनल पर मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। तो ज्योति प्रकाश भाई के साथ बहुत सारे हमारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं और आज सुपर डुपर टॉपिक पे बात करने वाले हैं सोल हार्वेस्टिंग के ऊपर। मैं कुछ आपको पहले बताना चाहूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे और समझेंगे कि ये दुनिया में कौन सा षड्यंत्र है, क्या ये डेंजरस प्रोसेस चल रही है। तो ये बहुत गहन और रहस्यमय विषय है सोल हार्वेस्टिंग का षड्यंत्र। यह न केवल यूएफओ और दूसरी दुनिया से जुड़ा है बल्कि ये चेतना, आत्मा, कर्म के सूक्ष्म जाल में भी जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसमें 20 से ज्यादा जिज्ञासापूर्ण जो प्रश्न है वो चर्चा करेंगे। तो जागरूक रहिए और पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ आपको आज समझ में आएगा। तो सोल हार्वेस्टिंग, क्या हमारी आत्माओं को कोई नियंत्रित कर रहा है? एक चेतना जगाने वाला आज चर्चा होगा और बापू जी ने भी बहुत सारी बातें इस पे कही है। तो भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम तो आपसे ही शुरू करते हैं। तो क्या हमारी आत्माओं को कोई नियंत्रित कर रहा है, इसका मतलब समझते हैं पहले। एक्चुअली जो सोल हार्वेस्टिंग जो वर्ड है वो बहुत ही व्यापक शब्द है और जो भी आध्यात्मिक अभ्यासी हैं, जो खोजी हैं, परम सत्य की खोजी है, उसको समझना जरूरी है ये। ओके। नहीं तो वो उसकी आत्मा को पहले तो समझना पड़ेगा। हम सभी आत्माएं हैं, तो फिर वो आत्मा को कंट्रोल करना मतलब आत्मा की ऊर्जा को कौन कंट्रोल कर रहा है, जो आत्मा को दिशा, ऊर्जा, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा। तो जब हम सोल हार्वेस्टिंग कह रहे हैं तो सोल हार्वेस्टिंग तभी होता है जब आत्मा लोअर डायमेंशन में आ जाता है, स्थूल जगत में आ जाता है, या ऐसे लोअर प्लेन में आ जाता है जहाँ पर उसकी चेतना शक्ति इतना कम हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो किस दिशा में जाए। वो ज्ञान विस्मृत हो जाता है, अपना मूल स्वरूप को विस्मृत हो जाता है। तो उस परिस्थिति में ही उसके साथ ये घटनाएं घटता है सोल हार्वेस्टिंग। तो उसका 2 या 3 प्रकार की है। एक तो उसके कर्म के हिसाब से सोल का कैटेगरी डिसाइड हो जाता है जी। और एक है कुछ सोल्स हैं जो बहुत ही ज्ञान के, परम ज्ञान को खोज करके अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। जो तीसरा कैटेगरी आत्मा है, जिनको ज्ञान की नहीं रहता है, परम ज्ञान पता नहीं चलता है और उनको कर्म की थ्योरी भी पता नहीं चलता है, और वैसे आत्मा के साथ उनको और कोई कंट्रोल करता है उनके अज्ञानता में, क्योंकि उनकी ऊर्जा को क्योंकि आत्मा ऐसा है कि आत्मा की जो हम ज्ञान लेंगे, आत्मा से तो कंटिन्यूस ऊर्जा बह रहा है, उसके शरीर के द्वारा हर पल ऊर्जा बह रहा है। और ये जो लोअर डायमेंशन में जितना आते जाते हैं वो हर पल कर्म में लगा रहता है। तो कर्म के द्वारा मतलब संकल्पित कर्म है, जैसे मन वचन कर्म से कर्म हो रहा है, तो उसकी कर्म के द्वारा हर सोच से उसकी ऊर्जा बाहर निकल रहा है। तो उसकी ऊर्जा कौन यूज कर रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो वो आत्मा, उसी ऊर्जा को जो कौन यूज कर रहा है, उसी हिसाब से आत्मा के नियंत्रण हो रहा है। उसी को सोल हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे हम आत्माओं की खेती जैसे पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री उसको खेती किया जाता है। जैसे उसको क्यों खेती किया जाता है? क्योंकि खाने के लिए। ऐसे ही है, इसकी ऊर्जा को कौन खा रहा है, तुम्हारे ऊर्जा को कौन खा रहा है, हमारे ऊर्जा को कौन खा रहा है, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों को बताया ड्रैकुला, वो तुम्हारा खून पी जाएगा, गले में आके काटेगा। ऐसे हम साधारण स्थूल जगत में भी हम देखते हैं, जिसके माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों का, उनको कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी तरीके से उनके साथ भीख मंगवाते हैं रास्ते में। ऐसे ही है, ये आत्मा के लेवल पे होता है। वो आत्मा वीक होगा तो कोई उससे पावरफुल आत्मा उसके अपने काम में लगाएगा। ये तो सच है, परम सत्य है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और ये एक आध्यात्मिक खोजी के लिए जो रियल परम सत्य को खोज कर रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे जैसे कोई ज्ञान में आगे बढ़ता है, yes. ये टॉपिक को बिना छोड़े कोई ज्ञानी पूरा नहीं बन सकता। ये बहुत ही डीप टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बापूजी भी बार बार इसको बहुत बार समझाए हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, ज्ञान ही योग है। लेकिन लोग क्या होता है कि माया में फंस जाते हैं इच्छा के कारण। इसकी षड्यंत्र की शुरुआत होती है नात, जात, मत, भेद, धर्म, गुरु, देवता, यूएफओ, एलियन, ये सब इसमें आते हैं कहीं ना कहीं। सब माया का अनेक रूप है, अनेक रूप है। ये गुरु गोसाई जो है, जो परमात्मा के ज्ञान सही राह, एक बार गले में कंठी बांध दी तो फिर मतलब जाने नहीं। जो मतलब जो फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं, मतलब हार्डकोर बन जाते हैं, उसके अलावा और कुछ देखेंगे नहीं।
तो वो जनरली सोल हार्वेस्टिंग का शिकार होते हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे कोई गुरु भी आते हैं ना मिलने, तो उनके चेलों को हमारे से कांटेक्ट नहीं करने देते या बात नहीं करने देते, कारण मेरा वहां ना चला जाए। तो हर एक बंदा अपना संभाले बैठे। जब परमात्मा के जो सृष्टि है, परमात्मा जो भी आत्मा क्रिएट करते हैं उनको फ्री विल 100% देते हैं, ये होना चाहिए। क्योंकि वो आत्मा के पास फ्री विल है, वो कुछ भी ज्ञान ले सकता है, कुछ भी जानने का अधिकार है। लेकिन जब उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नहीं यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए पाप है, ये करोगे तो पुण्य है, तो हम उसको बांध रहे हैं। जैसे जैसे बांध रहे हैं, इसका मतलब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए। वो किस काम के लिए वो है, तो उसको कौन यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, उस चीज को समझना जरूरी है। क्या सच में उसके पास फ्री विल है, उस आत्मा के पास? किस तरीके के बंधन ये सब डालते हैं? इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो सोल हार्वेस्टिंग का जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत प्रकार की आत्माएं होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली जो भी आत्मा है, मनुष्य आत्मा पर्टिकुलरली, बाकी जीव जंतु का तो आत्मा की पावर ही नहीं है। मनुष्य आत्मा के संकल्प में शक्ति है। ओके। तो वो संकल्प का शक्ति जो है वो ऑरा के द्वारा आत्मा से प्रकाशित होता है। प्राण शक्ति जो है आत्मा के अंदर, जो प्राण शक्ति है, आपका कहने का मतलब कि हमने संकल्प किया तो वो ओरा में आएगा और ओरा के माध्यम से ओरा के अंदर वायुमंडल में जा रहा है। ठीक। तो उसका एक ओरा बन रहा है। तो वो जो ओरा है वो ऊर्जा है। ऊर्जा है। ऊर्जा है, वो ऊर्जा को सूक्ष्म जगत खाते हैं। ठीक है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, स्थूल शरीर है तो स्थूल खाना खा रहे हैं, राइट। ऐसे सूक्ष्म जगत में उनका तो वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व का शरीर है, उनको ये ओरा ही खाएंगे। क्योंकि ओरा ही बनता है, तीनों तत्वों से बनता है, वायु, अग्नि और आकाश से बनता है। वो प्राण शक्ति है। प्राण मतलब आत्मा का चेतन शक्ति। वो जो पूर्ण शुद्ध चेतन शक्ति क्या होता है, धीरे धीरे सोच के माध्यम से बहुत सारे शरीर के द्वारा गति करता है, महाकारण, कारण, ये सूक्ष्म शरीर से बाहर आता है। जब जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑरा बन जाता है, और जो आत्मा ऊपर है वो जिस ऑरा को खाना चाहते हैं, कोई चटपटा खाना चाहता है जो तमो प्रधान है, वो तमो प्रधान ऑरा को खाएगा और उसी में फीड करेगा, मतलब उसी में वो सस्टेन करेगा। जैसे आज के समय में आप देखिए, लोगों के पास इतना इमोशनल इम्बैलेंसेस है, पल पल में गुस्सा, पल पल में अहंकार, पल पल में वो जो क्या बोलते हैं डिप्रेशन। मतलब इससे क्या होता है कि ऑरा चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस ऑरा चेंज हो रहा है, और इस ऑरा जो चेंज है ऊर्जा की तरफ बाहर निकल रहा है। जितना मेरा दोनों का तो इसकी कोई सेटिंग चल रही है, इसका बहुत कम आ रहा है। कमेंट पे लोग लिख रहे हैं। ओके, एक सेकंड। अब चेक करें। परम शांति, परम शांति, परम शांति, फुल आवाज कर। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। अब आई आवाज? उधर जाके सुन लो। परम शांति, बोल। परम शांति, परफेक्ट चलेगा। अभी सबको पूछ ले। हाँ ठीक, आगे कमेंट चेक कर लेना। सॉरी भाई, आपकी कमेंट देख नहीं पाया, इसकी वजह से थोड़ा वो हो गया। पर हाँ, फिर से तो जो बात हो रही थी कि हमारी ऊर्जा, हाँ, हमारे जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है बाहर आ रहा है, वो ऊर्जा के ऊपर बहुत लोग पैरासाइट जैसे रह रहे हैं। अच्छा, वो अपने पैरासाइट मतलब कीट पतंग, कीट पतंग जैसे है, हाँ। उसको खा खा के उसी के ऊपर रह रहे हैं। जैसे गुस्सा कर रहे हैं, एंगर, डिप्रेशन, जो भी है, जो काम विकार जितना भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे हमारे जो विकार हैं, ये विकार के द्वारा हमारे ऊर्जा बाहर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में, डिफरेंट कलर में आ रहा है, और उसी प्रकार के आत्मा उसको खा रहे हैं, उस ऊर्जा को, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये तमो प्रधान आत्मा भी है, और ऐसे भी अच्छे आत्मा भी हैं। वो भी हमारे जो जैसे भक्ति मार्ग है, कोई अच्छा आत्मा है लेकिन वो कोई गुरु को भक्ति कर रहा है, तो वो डिवोशन है, इमोशनली अटैच हो गया, उसमें प्रेम भावना जागृत हुआ, लेकिन वो गुरु से ही नहीं है।
है ना, लेकिन उसमें जो प्रेम भावना आ रहा है वो प्रेम भी तो एक ऊर्जा के ऊपर बाहर आ रहा है, उसको भी खा रहे हैं। तो इसलिए आज के समय में बिना ज्ञान के भक्ति भी उसको सोल हार्वेस्टिंग हो रहा है ना। और जो ऐसे भी काम विकार में पड़े हैं उसके तो सोल हार्वेस्टिंग हो ही रहा है। और जैसे आज के टाइम में आप देखिए जो जो बहुत सारे धर्म में जो उनको जो जिहाद टाइप का करा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार सोल हार्वेस्टिंग है। उनको ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, उनके बुद्धि को उजागर नहीं किया जा रहा है। मतलब एक लालच के पीछे उसको फंसा दिया जाता है। लालच के पीछे ये इसलिए इच्छा मात्र अविद्या है। ये इच्छाओं ताकि को, लालच ही नहीं रहे तुम्हारा। हाँ, लालच ही ना रहे, इच्छाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो आत्माओं का जो इच्छाओं है, इच्छाओं एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आत्मा वाइब्रेट करने लग जाता है। और जैसे वाइब्रेट करता है उसकी ऊर्जा बाहर निकलता है, तो ऊर्जा निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे आत्माएं फीड करते तो हैं। सूक्ष्म जगत वाले तुम्हारी वाइब्रेशन को पकड़ते हैं, सोच को पकड़ते हैं कि भाई ये बकरा अच्छा है, इसको अपने में लेते हैं। जब तक आत्मा को परम ज्ञान नहीं मिलता है उसका सोल हार्वेस्टिंग होगा। हाँ, उसको कोई नहीं बचा सकता है, सुपर। क्योंकि ऊपर की जो आत्माएं हैं अच्छा, ये कितना इंपॉर्टेंट है अपनी पावर को बचाना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना ज्ञान ओरासील जो हम बार बार कहते हैं, ओरासील को बिना ज्ञान कर ही नहीं सकता, वो आत्मा कर ही नहीं सकता है। कितना भी वो मतलब चेष्टा कर ले, उसको ओरासील नहीं होगा जब तक परम ज्ञान को नहीं समझ रहा है वो। जो मैं समझ रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा कुमारी के जैसी संस्था है, लिमिटेड ज्ञान दे के 5000 वर्ष के वर्ल्ड ड्रामा में हमेशा तुम देवता बनोगे, मनुष्य बनोगे, फंसे ही रहोगे। मतलब वहां पे मोक्ष का कंसेप्ट ही नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि हमें जीवन मुक्ति दे रहे हैं, पर कौन सी मुक्ति? इस जन्म में तुम्हारे साथ जो मक्खी निकली, वो फिर मक्खी अगले 5000 साल बाद निकलेगी। तुम कैसे उससे मुक्त हुए? तुम तो फंस गए, तुम तो बंधन में हो, तुम तो दुख में हो। तो वो जो बंधन और दुख तुम नहीं निकाले, तो कहीं ना कहीं ये दादा लेखराज एक गुरु बन के सबकी सोल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और वो सबकी एनर्जी इकट्ठा करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं दुनिया भर में, ये अपना ज्ञान दे के। सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उसके साथ और भी जो धर्म पिता दुनिया बन भर के के गुरु हैं। सारे गुरु बैठ सब के गुरु यही अपने कार्य लोगों कर रहे को हैं। इकट्ठा कर उन्होंने क्या है, उनको पता है ऊपर के डायमेंशन में जब जाते हैं उनको थोड़ा तो ज्ञान होता है, बट वो इनके ऊपर फीड करते हैं, इनको इनके ऊर्जा को खाते हैं, इनके संख्या बढ़ाते हैं, तो उनके संख्या से इनकी ऊर्जा बढ़ता है। हाँ। तो वो इसीलिए उनको जन्म मृत्यु से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। आप देखिए ब्रह्म कुमारी में भी उनमें जन्म मृत्यु से निकलने की रास्ता कहाँ है? नहीं आप है, परम है ही धाम नहीं। की बात कर रहे हो, मोक्ष का तक का हाँ, रास्ता नहीं जब है। आप परम धाम की बात कर रहे हो तो परम धाम जाने के बाद कोई जन्म मृत्यु में आएगा? क्यों नहीं शरीर आएगा। में आएगा? हाँ। तो ये जानबूझकर वहां पर 5000 साल का ड्रामा रखा गया है, जानबूझकर वेद शास्त्र को झूठ बताया गया है, सो दैट आत्मा मन बुद्धि संस्कार को ना जाने। सिर्फ मन बुद्धि संस्कार बोलने से नहीं होगा, उसको समझने के लिए आपको वेद शास्त्र में जाना पड़ेगा, ब्रह्म स्वरूप को समझना पड़ेगा। वो जानबूझकर वेद शास्त्र को झूठ बता के और सनातन शास्त्र को झूठ, सनातन ज्ञान को झूठ बता के कोई देखे नहीं, पढ़े नहीं, सो दैट आत्मा ना जाए और उनकी सोल हार्वेस्टिंग होते रहे। और अभी हो भी रहा है। और दुनिया भर से वो आत्माओं को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। इवन जो ज्ञान में भी है, ज्ञान मार्ग में भी है, वो ज्ञान को भी नहीं समझेगा। और जो जैसे हमारे ज्ञान में भी है, जो जो ज्ञान में एक्यूरेट नहीं चलेगा उसका भी सोल हार्वेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो जो पावर लेगा वो पावर इमीडिएटली ऑरा में निकल जाएगा। और जैसे ऑरा में निकल जाएगा तो अन्य आत्माएं उस ऑरा के थ्रू ही उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होके वो खाने लग जाएंगे उसके ऑरा को, और वो जान नहीं पाएगा। और वो खुद धीरे धीरे उसके आत्मा की ऊर्जा जैसे कम होता जाएगा वो ऑटोमेटिक खुद विकार में चला जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि अब बात करते हैं जो सूक्ष्म जगत की भूत प्रेत हैं, वो उनको भी कहीं ना कहीं ये कंट्रोल किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सूक्ष्म जगत की जो आज के जो भूत प्रेत है हमारे ज्ञान के हिसाब से, वो भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर मतलब 3 तत्व शरीर में है। आकाश, वायु, अग्नि। आकाश तत्व तो बहुत कम हो जाता है, वायु तत्व तो बहुत भारी रहता है, और वो धरती के वायुमंडल में हार्डली 3-4 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। और आज के समय में जब मैंने डाटा देखा, अनेक धर्म है, करीब 20-25 धर्म है, उससे भी ज़्यादा होगा, हमने इंटरनेट पे देखा। और हर धर्म में सनातन धर्म आज के डेट में ख़त्म हो चुका है। सनातन धर्म जो है, एक ही धर्म था इस ब्रह्मांड की, जो धर्म था सनातन धर्म था, जो आत्मा की परमात्मा से मिलने की जो ज्ञान था उसी में ही था, बाकी किसी धर्म में नहीं है। बाकी धीरे धीरे जो हिंदू धर्म भी आया, हिंदू एक सिविलाइजेशन बन के आया, सभ्यता बन के आया,
फिर अनेक धर्म आने लगे। तो किसी भी धर्म में वो ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान नहीं होने से, कर्म की थ्योरी को खत्म कर देने से आत्मा अपनी गति जो किस दिशा में जाएगा पता नहीं चला। वो मृत्यु के बाद क्या हो रहा है, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में घूम रहे हैं। तो जैसे जैसे उसके सूक्ष्म शरीर में घूम रहे हैं, तो उससे जो ऊपर के डायमेंशन में जो आत्माएं हैं, जो आत्माएं उससे भी ऊपर की लेवल पे उनसे शक्तिशाली हैं, जो भूत पिशाच हैं, वो उनको यूज कर रहे हैं। वो उनको, ये जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा बिजनेस है, वो जो तांत्रिज्म, उससे ज्यादा जो फोरकास्ट करना है ना, आज के डेट में देखिए कोई ज्योतिष शास्त्र का कोई वैलिडिटी इतना नहीं है जो मतलब आज हमारे वेद में था, जब शुरुआत क्योंकि वो उस टाइम सिस्टम ही अलग था। आज पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम ही चेंज हो गया। आज जितने भी प्रिडिक्शन हो रहा है, आज जितने भी तांत्रिक क्रियाएं हो रहा है, जितने भी ये जो यज्ञ हवन होके ये जो रोग वगैरह ठीक कर रहे हैं, ये सारे सूक्ष्म जगत की आत्माओं की द्वारा ही हो रहा है। और उनको कंट्रोलिंग भी उससे पावरफुल आत्माएं कर रहे हैं। उसके बिना ये खेल चलेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा एक, आप बोल सकते हैं सूक्ष्म जगत में एक बिजनेस चल रहा है। जैसे इसको स्थूल में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे धर्म पिता की बिजनेस चल रहा है, अनेक धर्म है, अनेक संस्थाएं, धर्म संस्थाएं हैं, ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी आत्माओं की भी कैटेगराइजेशन के हिसाब से वो भी उस लेवल पे सोल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। स्थूल में तो हो ही रहा है, सूक्ष्म में भी ये चल रहा है। एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग है ये। इसको समझने के लिए मेरे हिसाब से वो आत्मा को अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। जब तक ब्रह्म ज्ञान कोई दे नहीं, कोई भी गुरु, तो समझो वो तुम्हें बंधन में रख रहा है। यस। ये तुम्हें बोले कि धरती लोक का ही सब प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, ये वो, तो ये तो धरती लोक तो मृत्यु लोक है। यहाँ की तो प्राप्ति ना के बराबर है। मतलब आज मिला और कल गया, वही बात है। मैं तो ये जैसे हमने खाना खाया और गया, खत्म, वैल्यू खत्म। खाना खाने जाओ, 500 रुपये डिश है, खा लो, खत्म। आज यूट्यूब में इतने लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। वो खुद कब जीवन मुक्ति में जाएंगे बता तो दें। उनको खुद को पता नहीं क्या होने वाला है उनके साथ। आपने पिछले जन्म का जानने के बारे में क्या बताया था, कुछ कह रहे थे? वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बारे में क्या बताया? आज के डेट में सबसे बड़ा बिजनेस हो गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर फोरकास्टिंग। वो जो पास्ट लाइफ फोरकास्टिंग में क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आपकी हीलिंग कर रहे हैं। जो सच में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब वो आत्मा की जो सूक्ष्म शरीर से जितने भी कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर में डाटा है उसको डिलीट कर रहे हैं या उसको इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन कोई एक आत्मा दूसरे आत्मा का कैसे कर सकता है अनलेस एंड अनटिल उसके पास सूक्ष्म जगत की कोई पावर ना हो, सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसके साथ ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं उस आत्मा को, जिस आत्मा का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहे हैं, उसको भी सोल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। उसको क्या तथ्य दे रहे हैं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा को परम सत्य पता नहीं है वो इससे क्या मिलने वाला है उसको। वो तो रोज नया नया कर्म बंधन में फंसता जाएगा। उसका पास्ट लाइफ में 100 स्मृति था और 100 स्मृति 10 दिन में लगेगा। क्या करने वाला है वो 100 स्मृति के साथ, कैसे बचेगा? एक्चुअली कर्म की थियरी भी ये कह रही है कि अगर आप पास्ट की चीजों को याद करोगे, आप उसको फिर अपने घाव को फिर खरोचोगे। आपके पिछले जन्म में आपने कोई गलती की थी और आज वो पता चल गया, और तो फिर मन तो और भारी हो जाएगा। हमें करना है मन को मुक्त, जाना है मन से ऊपर, और हम फिर वही बातें कर रहे हैं कि हमारे तो पिछले जन्म में ये हुआ था, इसीलिए ये संस्कार पड़ गया, ये हो गया, अभी भी हमारे अंदर से जा नहीं रहा। तो भाई निकालो ना ये चीजें, इसको बार बार याद करके या जान के क्या करोगे? फ्यूचर को भी नहीं जानना चाहिए और पास्ट को भी नहीं जानना चाहिए। यही तो ये ब्रह्मांड की नियम थे, लेकिन नियम तोड़ रहे हैं हम। इसमें ये चीजों करने से क्या फायदा होगा? आप बताएं आगे। तो मेडिटेशन के द्वारा भी ये चीज हो रही है, ये भी बताइए। हाँ, उसमें कुछ रह गया तो बता सकते हैं। ये जो है मेडिटेशन जो है, आज के डेट में मेडिटेशन के नाम पे कोई लाइट मेडिटेशन कर रहा है, कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी बहुत बड़ा चीज मान रहा है, कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी मान रहा है, उससे कुछ साक्षात्कार हो रहा है। ये सारे उनकी, ये जितने भी हो रहा है ये सारे उनकी इच्छाओं का फल है। मतलब उनकी इच्छाएं हैं उनके अंदर कुछ देखने की। और हम सूक्ष्म शरीर में भी जो चीज देख रहे हैं, जैसे हम सूक्ष्म शरीर में कोई भी दृश्य है वो सपने जैसा ही है। सपना भी हमारे सूक्ष्म शरीर का ही दृश्य है, सूक्ष्म दृश्य है।
जैसे हम स्थूल शरीर में कुछ भी देख रहे हैं इंद्रियों से देखते हैं, ऐसे सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियों से देखते हैं। एग्जैक्टली। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सारे इंद्रियों का खेल है। तो परमात्मा तो इंद्रियातीत है। आप कैसे परमात्मा को इंद्रियों से अनुभव करेंगे? आप उसको डिवाइन एक्सपीरियंस क्यों कह रहे हैं? आज के डेट में इसको डिवाइन एक्सपीरियंस नाम दिया जा रहा है, और उस हिसाब से उस जो आत्मा को ये अनुभूति करा के, जो आत्मा के पास कैपेसिटी है इसको अनुभूति कराने के लिए भी सूक्ष्म जगत में आत्मा बैठे हुए हैं, जो अनुभूति कराते हैं उसको दृश्य दिखाते हैं, और उसी दृश्य के द्वारा उसकी ऊर्जा को भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली उसकी ऊर्जा, सोल हार्वेस्टिंग का मतलब सोल की ऊर्जा को हार्वेस्ट करना है। मतलब उनको जो चाहिए उसी हिसाब से सोल को ट्रेंड करना, दिशा देना, और उसी हिसाब से उसको ऊर्जा को अपने पर्पस के लिए यूज करना है। उसकी क्या गति होगा कोई मतलब नहीं, उस आत्मा की क्या गति होगा कोई मतलब नहीं है। और वो उसको वो दृश्य दिखा के उससे उसका एक इमोशनल बर्स्ट होता है। मतलब जब वो देखता है वो खुश हो जाता है, या उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ हुआ, अच्छा हुआ, तो आत्मा की ऊर्जा निकला, फिर उसको चूस लिए। तो ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन लोग जान नहीं पा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं हमें डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है। आपने जब मैंने भाई से इस बारे में चर्चा की तो भाई ने एक मस्त बात बोली थी, मेरे दिमाग में वो नहीं आई थी उस वक्त, कि जो आत्मा में से जो भाव निकला ये भी एक आत्मा की ऊर्जा है, और वो ऊर्जा को वो खींचते हैं। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे बात की थी, लेकिन ये बोलना रह गया था जो कि उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया था। पर भाई ने बोला कि भाव के द्वारा आत्मा की, क्योंकि कोई भी भाव है एक ऊर्जा है जो आत्मा से हर पल बाहर निकल रही है। जैसे भाव आया प्राण ऊर्जा निकला, प्राण ऊर्जा निकला, वो बह रहा है, वो बह रहा है, और उसको पी रहे हैं। हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये भी ले सकते हैं कि जैसे पिछले टाइप की बात करें, जैसे एक महाराजा के वहाँ पे एक चोर पकड़ा गया, और चोर को पकड़ के महाराजा ने बोला कि मारो इसे 4 कोड़े। तो उसको 4 कोड़े मारे, उसमें से कुछ लोग और मन में सोचेंगे मारो इसको और 2-4, है तो जिसका दुश्मनी होगा वो कहेगा और मारो और मारो। तो ये जो और मारो या और मारो, जो किसी का द्वेष का भाव निकलेगा, किसी का गुस्से का निकलेगा, तो ये जो एनर्जियां रिलीज होती रहती है हमारे ओरा से, ये कहीं ना कहीं कोई तो उसे पकड़ रहा है, ये कहना है। तो मतलब हमें आगे की बात करते हैं कि लाइट मेडिटेशन अवॉइड करना चाहिए। हाँ, लाइट बिना ज्ञान के मेडिटेशन नहीं हो सकता है। पहला ज्ञान होना चाहिए, परम सत्य ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, परमात्मा के ज्ञान के बिना मेडिटेशन नहीं हो सकता है। तो मतलब हम ये बैठ के करें कि मैं आज लाइट देखूंगा या ये देखूंगा या वो देखूंगा, तो ये सब कुछ जो है वो ये मेडिटेशन। हाँ, जैसे हमने मेडिटेशन, जैसे हम योग में जाते हैं, हाँ। जैसे संकल्प किया ऐसे ही ऑरा बन गया, इमीडिएटली ऑरा बन गया। जैसे ही ऑरा बन गया तो ऐसे ही आत्मा आपको ऑब्जर्व करने लग गया कि इस बंदा को ये चाहिए। फिर उस बंदे का लेवल देखेंगे, लेवल देख के उसकी ऊर्जा को एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए आपकी इच्छा भी हो गया, किसी की इच्छा भी हो गया कि मुझे ये देखना है, इमीडिएटली उसका ऑरा बन गया। जैसे ऑरा बन गया, सिमिलर फ्रीक्वेंसी का आत्मा उसके पास इकट्ठा हो जाएंगे, और जो उनके साथ हुआ है वो इसके साथ भी करेंगे। अच्छा, एक रील बहुत वायरल हो रही है, कल मुझे 5-6 लोगों ने भेजी, कि इसमें बताया गया था, एक व्यक्ति था वो बता रहा था रील में कि प्लेन क्रैश जो हुआ है, तो वो जो भी 240 या जितने भी लोग मरे ऊपर नीचे सब लोग, तो टोटल मिला के जितनी भी आत्माएं थी वो लोगों ने पहले जंगल जलाया था, तो वो जो सीएम थे वो उसके हेड थे, तो इसलिए कलेक्टिव कर्म इकट्ठा हो गए और फिर वो प्लेन में सब जल के मर गए। तो ये सब उसने पास्ट लाइफ देखी। तो ये पास्ट लाइफ देखने की जो बात है, ये कोई भी मनुष्य ऐसे पास्ट लाइफ किसी की नहीं देख सकता, है ना, परमात्मा के सिवा कोई नहीं देख सकता। और इस तरीके की बातों पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, थियरी ठीक है, कोई ना कोई कलेक्टिव कर्म होगा तो उनके साथ हुआ, लेकिन तुरंत ही जो जीवित फ्री विल के कंसेप्ट के हिसाब से अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन जैसे ही कोई जल रहा है, मर रहा है, उस वक्त वो अपने देवी देवता या भगवान या जिसको वो मानता था उसको याद करेगा, वो तुरंत ही उसको उठा के अपने अपने लोक में या अपने जो भी उनकी जगह है सूक्ष्म जगत में, वहां वो ले जाएगी। तो यहाँ पर ये ठीक है कि जो कुछ भी हुआ कर्म के हिसाब से, लेकिन हमने देखा कि ये लोग जंगल जलाया था, ये हुआ था, वो ये सब आज के डेट में तो इतना पावर किसी के पास नहीं है कि इतने सारे आत्माओं का एक साथ बैठ के देख ले। हाँ, मतलब ये तो पूरा फेक टाइप का फेक थियरी है। तो आपके पास इतना ही है तो आप फ्यूचर ही दिखा दो ना।
हर एक का फ्यूचर बता दो कि क्या क्या होने वाला है आपके ये साथ। भी एक सोल हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है लोगों को अट्रैक्ट करने के ये लिए। झूठी बात बोल के लोगों को इकट्ठा, मैं भी बोलने लग जाऊं हाँ मेरे पास ताकत है तो 500 लोग और आएंगे, लेकिन हाँ, हमारा तो ये काम ही नहीं है। फिर आप मैनिपुलेट हो जाओगे हाँ आपके वही आप। तो वही तो। अच्छा, आगे है कि मतलब धरती लोक का जो बंधन में बांधने का जो है ना, ये सबसे बड़ा जाल चल रहा है, यस, इसको आप थोड़ा बताइए। जैसे धरती पे क्या हो रहा है कि जो सूक्ष्म आज बेसिकली प्रॉब्लम आज के डेट में क्या है, आज के समय में अनेक धर्म आ गया है। हर धर्म अपना वर्चस्व स्थापन करना चाहता है। बराबर है। इवन जैसे इतना मत पंथ भी हो गया, हर पंथ भी अपना फॉलोअर बढ़ाना चाहता हर है। व्यक्ति अपने गुरु का ही गुरु का पब्लिश कर रहा है। पब्लिश करना चाहता है कि यही महान यही है। सत्य है। अब ज्ञान को पब्लिश नहीं कर रहा है, गुरु को महान करने में लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो इससे क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ओके। अनेक कन्फ्लिक्ट आ गया। कन्फ्लिक्ट आने से क्या होगा, वायुमंडल ही ऐसा बन गया कि जैसे आज बीके में क्या है, बीके में ज्ञान नहीं है लेकिन फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। हमें फॉलोअर्स चाहिए। आप उनको ज्ञान की गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको कैसे ट्रैप करें। हर ग्रुप ऐसे ट्रैप करने में लगे हुए हैं। कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई ऐसा फेक रील बना रहा है, कोई कुछ ऐसे झूठी बातें फैला रहा है, आप देव देवी बन जाओगे, मेरे पास आ जाओ। तो ये सारे चीज आज ऐसे एक मायाजाल टाइप का बन गया। तो जो परमात्मा का जो अज्ञानी लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। वेद शास्त्र वाले को पूछो जाकर। हाँ, आज के डेट में देखा जाए तो वेद शास्त्र वाले सबसे बेटर कंडीशन में है, क्योंकि उनको आप बहका नहीं सकते हो, नहीं बहका जो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जो आत्माएं हैं उनको पता है कि ये वेद शास्त्र प्रिवेल हो गया, कि उसका प्रचार हो गया तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बराबर है। तो इसलिए वो सारे धर्म वेद शास्त्र को झूठ मान रहे हैं। और बीके भी इसमें शामिल हो गया। जब वेद शास्त्र को झूठा हो गया तो सभी लोग वेद शास्त्र को झूठा मानने लग गए। मेरे मन में ऐसा है कि वेद शास्त्र को कोई बंदा पढ़ रहा है और उसका अभ्यास कर रहा है, वो हमारे ज्ञान को बहुत अच्छा पकड़ेगा, बहुत अच्छा, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे है। बिल्कुल। क्योंकि आज बीके के ज्ञानी जो उनके वाणी में रहते हुए भी वो ज्ञान को इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा इल्यूजन में है, माया में फंसे पड़े हैं, और वो उनका हार्वेस्टिंग चल रहा है। उनको एक फेक सुख दिखाया जाता है। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेक सुख, जो मतलब झूठा सुख, जो उनकी इच्छाओं को, यहाँ पर क्या है कि उनकी इच्छाओं का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हम उनको झूठ बोल के उनके अंदर इच्छा क्रिएट कर रहे हैं, तुम ये बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, तुम यहाँ आ जाओ, ऐसे करो। तो ऐसे करके एक पूरा मायाजाल क्रिएट हो रहा है। मतलब आज वायुमंडल में इच्छाओं की एक नेटवर्किंग चल रहा है। जो उनकी सेवा ना करे उसको बोलो तुम तो दास दास्य बनने वाली आत्मा हो। फिर वो बोलते तुम तो चांडाल बनने वाली आत्मा हो। फेक चीजें उन्होंने फैला रहे हैं। तो ये सारे जो नेटवर्किंग बन रहा है, ये सारे वायुमंडल में प्रवाह करके उनकी आत्मा को प्रभावित कर रहा है, सारे को आत्मा को प्रभावित कर रहा है। और वो आत्मा जैसे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी एक इमोशन क्रिएट हो रहा है। वो इमोशन जो क्रिएट हो रहा है, उनको लग रहा है कि मैं यहाँ से हेल्प ले लूँ, वहाँ से हेल्प ले लूँ। मतलब ज्ञान के पीछे ना आ जाके वो एक गुरु ढूंढने लग जाते हैं। कोई जैसे कोई ब्रह्म कुमारी चला गया, कोई किसी धर्म में चला गया, किसी पंथी में चला गया, वो वहाँ जाके उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। देखिए सब जगह पर आप देखें तो ब्रह्म स्वरूप बनने का ज्ञान या आत्मा स्वरूप बनने का ज्ञान या परम धाम, मृत्यु के बाद परम धाम जाने की बात कौन कर रहा है? बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोग चाहते नहीं कि तुम परम धाम जाओ, तुम यहीं रहो, यहीं जियो, यहीं मरो और मेरे भगत बने रहो। यस, यही चल रहा है। यही जो भी झूठा ज्ञान दे रहा है या कि तुम्हारे को यही प्राप्ति होगी, तुम यहाँ स्वर्ग का सुख भोगोगे, तो भाई इसका मतलब यू आर इन ट्रैप, तुम एक ऐसे षड्यंत्र में फंस चुके हो। चलो, तो भूत प्रेतों को भी आज के डेट में भी भूत प्रेतों को भी फुसलाया जाता है कि ये ले शराब की बोतल, ये ले तेरी इच्छा, किसी को कंबल चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उन सबको ट्रैप में करके उनके द्वारा जो है ये क्लियर पॉइंट करवाया जाता है। यहाँ बैठ के दूर की चीज़ें देख लो या वहाँ से ये खा लो, सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी जैसी सिद्धियाँ ले आते हैं कि कान में आके बोल जाएंगे, हेल्प हो जाएगी। तो ये इस तरीके की बातें तुम्हारे अंदर इच्छाएं पैदा करी, ये सिद्धियां तुम्हें फंसाती है। इसलिए बड़े बड़े साधु संत इसको पहले गेट के बाहर भी आने का ही नहीं, इधर उनको चमत्कार नहीं करना, उनको ऐसे अपने आप को फेमस नहीं करना।
एक्चुअली तीन प्रकार की आज के डेट में आत्माएं, एक तो स्थूल जगत में मनुष्य है, एक सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत है, और उससे ऊपर चले जाओगे तो एलियन है। हाँ तो जैसे स्थूल जगत में जो मनुष्य है वो इच्छाओं से ग्रस्त है, हाँ, स्थूल वो प्राप्ति तो के स्थूल लिए, प्राप्ति की बात कर प्राप्ति रहे के हैं। पीछे पड़े हैं। लेकिन वो तो जिसको शरीर नहीं उसको अलग प्राप्ति चाहिए। जो सूक्ष्म में उनको सूक्ष्म प्राप्ति चाहिए, हाँ इसलिए किसी के शरीर में घुस के भोग कर रहे हैं, भोग करना है। नशा कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, स्त्री को भोग कर रहे हैं। ये सब आज के डेट में बढ़ चुका है, जैसे इवेंट हो रहा है। बिल्कुल। फिर उसके ऊपर चले जाओगे तो एलियन, एलियन उनके पास भी पावर है, लेकिन नेगेटिव एलियंस है। वो टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों का इमोशंस को खा रहे हैं। इतने टेक्नोलॉजी जैसे एआई वेआई बन गया, एआई का भी नेगेटिव वे में यूज हो रहा है, बिल्कुल उनका इमोशन भी बर्स्ट हो रहा है। एआई को यूज कर रहे हैं, इमोशनल बर्स्ट अप हो रहा है, करके उनका भी ऊर्जा को खा रहे हैं जो एलियंस। तो ये सब चल रहा है आज के डेट में। मतलब आत्मा निकलना मुश्किल है जब तक परम ज्ञान में तभी आएगा, परमात्मा के कृपा से आएगा। और उसको सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मा को परमात्मा की नॉलेज, बिना नॉलेज उसका योग लगेगा ही नहीं, बिना ज्ञान। ये बात सच है कि ज्ञान के बिना लोग योग सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब वही हुआ कि आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की अभी जो हम बात कर रहे थे कि भाई कॉन्शियस माइंड को तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन सबकॉन्शियस चल रहा है। तो ये योग का मतलब ये इन तीनों को ऊपर उठ के परमात्मा के साथ जुड़ने का एक ही संकल्प होना चाहिए। जैसे नींद में हम सो तो रहे हैं लेकिन सपने भी चल रहे हैं, मतलब कॉन्शियस माइंड तो बंद हो गया, सबकॉन्शियस माइंड की बातें बाहर आ रही है और वो सपना, मतलब ये हो गया कि योग जो है वन काइंड ऑफ सपना, जिसे निंद्रा योग बोल रहे हैं, तो वो ऐसा ही हो गया। हाँ, जब तक आत्मा को परमात्मा के स्वरूप याद नहीं है या परमात्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसका सोल हार्वेस्टिंग चल रहा है। सोल हार्वेस्टिंग चल रहा है। ओके, तो इसमें से अब कैसे बचा जाए और क्या इसके लिए पॉजिटिव क्या हो सकता है इसमें, पॉजिटिव हार्वेस्टिंग? हाँ, पॉजिटिव हार्वेस्टिंग क्या है कि हमारे वेद शास्त्र में उसी का ज्ञान दिया जाता है। जैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो ब्रह्म स्वरूप तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसकी जो पाथ था, क्योंकि वहां पर किसी को रोक नहीं है। जैसे परमात्मा जब सृष्टि में है, सबको फ्री विल दिए हुए हैं, वो उनको किसी की ऊर्जा लेने का नहीं है, क्योंकि उनकी ऊर्जा से सब बना हुआ है। वो चाहते हैं कि उनकी ऊर्जा प्रिजर्व रहे सभी का, और सृष्टि चलते रहे। बहुत अच्छा, भगवान को ये शौक होगा कि कलयुग आए और लोग मेरी ज्यादा पूजा करें? है? परमात्मा को पूजा करने की भी जरूरत नहीं, वो चाहते भी नहीं है। वो चाहते हैं कि सब आराम से मेरी सृष्टि बढ़िया रहे, सृष्टि बना रहे, सृष्टि में ऊर्जा कम ना हो, सब आनंद में रहे। क्योंकि उनका जो स्वरूप है, वो चाहते हैं सभी वो स्वरूप में रहें, आनंद स्वरूप में सभी महसूस करे रहें। और उसके लिए ही ये सनातन शास्त्र निकला था कि वो चिरंतन आनंद में रहें। इसीलिए वो उन्होंने ज्ञान दिया था कि तुम ही मेरा अंश हो, ये महसूस करो, वो ज्ञान को प्राप्त करो और वो सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करो। लेकिन ऐसे इतने धर्म आए, इतने विकृतियां पैदा हुई, संप्रदाय आए, ये सारे चीज को खत्म करके वो आपने ही एक अच्छा, इतने पंथ है कि एक दूसरे का मतलब मूर्तियां रखने को तो ये नहीं। अब स्वामीनारायण जो फॉलो करते हैं वो देवी देवता की मूर्ति निकाल के फेंक देते हैं कि भाई अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे भगवान ही श्रेष्ठ है। तो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक गुरु है, वो सूक्ष्म जगत में गुरु है और उनका एक स्थान है, और सूक्ष्म जगत में सभी को स्थान दिया गया। ऐसा नहीं है कि जो तप लोक में है वहाँ सब बढ़िया बढ़िया आत्माएं सूक्ष्म जगत की हैं, और वो अपने चेलों को या अपने भक्तों के लिए वो ऊपर नहीं जाती, पर कहीं सूक्ष्म जगत में रह के उनको फिर बता रही है कि ऐसे ऐसे करो फिर मेरे पास आओगे। तो भगवान ने नहीं चाहता कि कलयुग आए, वो नहीं चाहते त्रेता आए, वो नहीं चाहते द्वापर आए, परंतु आत्माएं डिग्रेड होती गई इच्छा कामना वासनाओं में फंस के। तो इसीलिए पॉजिटिव हार्वेस्टिंग की जो बात कर रहे थे, अब इस पे वापस आ जाते हैं। पॉजिटिव हार्वेस्टिंग है कि आत्मा को पूर्ण ज्ञान, परम सत्य की ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा की स्वरूप का जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हम भी अपने ज्ञान में भी वो सनातन शास्त्र को ही ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो बेसिक है। उसको जब जानेंगे तो पॉजिटिव हार्वेस्टिंग होगा। हार्वेस्टिंग मतलब फिर हम जैसे बोल रहे थे ऊर्जा के हार्वेस्टिंग, फिर वो ऊर्जा संरक्षित रहेगा। और इस पे बताएं। हाँ, ऊर्जा जब संरक्षित रहेगा, जब आपको ज्ञान आएगा, ऊर्जा को संरक्षित कैसे करें, हमारे ऑरा सील को कैसे करें, हम किसी से प्रभावित ना हो। इसलिए हमारे ज्ञान में दो ही है, शब्द तो दो ही है, लेकिन अभ्यास आपको विस्तार में करना पड़ता है। नष्टो महास्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या, दो ही शब्द का मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों भी कब बनेंगे,
जब हम परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे, परमात्मा सृष्टि को क्यों बनाया है वो ज्ञान प्राप्त होगा। एग्जैक्टली परमात्मा क्या है, उनका जो पूरा संपूर्ण स्वरूप, जो निराकार स्वरूप में भी है, आकारी स्वरूप में भी है, साकारी में भी आते हैं जब विधर्म होता है। तो ये सभी चीजों को जानना पड़ेगा। जब ये सभी चीजों को जानेगा तभी वो इच्छा मात्रम अविद्या, उसकी इच्छा नहीं रहेगा। जब जान जाएगा कि मैं पूर्ण हूं, मेरे अंदर और कोई इच्छा ही नहीं रहेगा, उसका मन शांत हो जाएगा, हर चीज को वो संभालेगा अपने अंदर। फिर वो, उसको कौन प्रभावित करेगा? कोई प्रभावित ही नहीं कर पाएगा। तभी वो गुणातीत बन जाएगा। तब वो उसके अंदर कोई भावना नहीं रहेगा, कोई इच्छा नहीं रहेगा। तब वो जो उसके अंदर एक कल्याण की भावना होगा, वो फिर किसी के लिए नहीं होगा, पूरा विश्व के कल्याण के लिए भावना हो जाएगा। तब जो आएगा वो गुणातीत बन जाएगा, तो औराशील हो जाएगा। फिर उसके, क्योंकि उसके पास कोई जड़ इच्छा रहा नहीं, किसी को प्राप्ति की इच्छा ना रहा, ना किसी चीज की इच्छा रहा, तब उसको सोल हार्वेस्टिंग उसका नहीं हो सकता है। तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसके लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। वो ट्रेंड कैसे होंगे? वो ट्रेंड आपको सनातन शास्त्र को ही जानना पड़ेगा। और जैसे आज के डेट में तो हमारे ज्ञान में भी आ सकता है, तो वो ज्ञान को समझा करे, धीरे धीरे समझ के, और मतलब ज्ञान को ही समझे, ज्ञान को समझे, परमात्मा का स्वरूप को समझे, फिर कौन साकार स्वरूप में कौन है उसको जाने। जैसे ब्रह्म कुमारी में बहुत बार बोला गया, बेहद की बाप बेहद की बच्चों से बेहद की बातें करते हैं और साकार स्वरूप में आए हुए हैं, लेकिन वो ज्ञान से ही जानना पड़ेगा ना। और वो आप लाइट में तो नहीं मिलेंगे ना, उनको कोई स्वप्न में भी नहीं मिलेगा, ना साक्षात्कार में मिलेगा। ज्ञान देने के लिए तो साकार में ही आना पड़ेगा। साकार में आना पड़ेगा। और आपको समझने के लिए भी साकारी स्वरूप को ज्ञान से ही समझेंगे, वो कोई चमत्कार नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो सोल हार्वेस्टिंग नहीं करना है ना, वो चाहता है कि सबकी कल्याण हो जाए। तो इसलिए ज्ञान को समझना पड़ेगा। आज देखिए कि जो सेलिब्रिटी है, जो फेक सेलिब्रिटी है, तो आप देखें कि वो क्या करते हैं कि वो खुद पेप्सी पीते हैं और आपको दिखाएंगे चलो पेप्सी पियो। तो जो जो ऐसे लोग हैं जो कम ऊर्जा वाले, वो भी उसके पीछे, हाँ वो पी रहा है तो हम भी पियेंगे। अच्छा, वो कोई संस्था में जाते हैं, वो जैसे वो क्रिकेटर थे, वो कोई वहाँ पे प्रेमानंद जी के वहाँ गए तो उनको देख के सब राधे राधे करने लग जाएंगे। मतलब अब कल को वो ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो कहेंगे ओम शांति ओम शांति, कल को कहीं जाएंगे तो कहेंगे अरे भाई तुम्हारी आत्मा में क्या है वो देखो ना। हाँ, ये देखने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं और अपना अपना कल्याण के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? मतलब किसी को देख के कि वो वहां जा रहे हैं, चलो वहां पहुंच जाए। तो ब्रह्मा कुमारी में ऐसे कितने फेक सेलिब्रिटी बुला रहे हैं कि उसको देख के तुम लोग आ जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ, शांति यहाँ मिलेगी। अरे शांति तुम्हारे भीतर है, उसको देखो ना। वो कोई जगह पे शांति नहीं है, वो पहाड़ों में बढ़िया जगह बना के स्पिरिचुअल टूरिज्म बना दिया कि वहां 2 दिन रह के मजा आएगा। वो तो आप बढ़िया से रिसोर्ट में जाओगे तो भी आपके अंदर होगी तो आएगी, लेकिन आपके अंदर अशांति है तो कहीं भी नहीं आएगी, है ना। तो ये वही वाली बात है कि शांति को तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। जैसे वो बता रहे कि अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं और आपको बोले कि खड़े खड़े ही तुम खाना खा लो, भागते भागते कोई खाना खा सकता है? आपको शांति से बैठ के, एक जगह बैठ के, शांति में बैठ के ही खाना खाया जा सकता है। समझो बात। तो ऐसे ही शांति में बैठना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, फिर कुछ सुनेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे और आत्म स्वरूप का ज्ञान लेंगे तो कुछ मिलेगा, तभी जाके कुछ प्राप्ति है। अच्छा, अब आज के जमाने की और बात करें। हाँ, जो लोग जैसे डॉक्टर है, वकील है, पुलिस है, उसमें से अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो क्या चाहते हैं? ये बीमार रहे और हर महीने मेरे पास आए। वकील के पास जाओ, केस पे केस, तारीख पे तारीख, अरे इसके ऊपर और 4 केस डाल दो। अरे ऐसे, मतलब कोई नहीं चाहता जल्दी केस खत्म हो, डॉक्टर नहीं चाहता जल्दी वो ठीक हो, पुलिस नहीं चाहता ये जल्दी छूटे। तो ये हर जगह जो चीजें हो रही हैं, ऐसे हर प्रोफेशन में ऐसा हो गया है कि बस मेरे पास लगा रहे, मेरे पास लगा रहे, उसकी हो ही नहीं मुक्ति, उसके दुखी खत्म ना हो। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी चल रहा है कि ये बाहर निकले ना, हम इनका मजा लेते रहे। स्थूल जगत, तो ये नेगेटिव हार्वेस्टिंग हो रही है, फंसाया जा रहा है कि बंधन क्रिएट किया जा रहा है। तो अपनी इच्छाओं के द्वारा, कि अपने सेलिब्रिटी भी नहीं चाहता कि कोई मुझे भूल जाए, बार बार हर जगह पॉडकास्टों में पहुंच जाएंगे, फालतू की बातें करेंगे, बार बार एडवर्टाइज में पहुंच जाएंगे, अरे उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहे। उनको भी डर है कि लोग हमें भूल जाएंगे, इसलिए वो भी अपना करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हैं। तो ये नेगेटिव हार्वेस्टिंग हर जगह हो रही है। क्या हम उसका पार्ट है? अपने आप को सोचना है। क्या हम यहाँ से इन चक्करों से मुक्त होना चाहते हैं? ये हमें सोचना है। जैसे
आज आप देखो तो ब्रह्मा कुमारी इसके खिलाफ इतने सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं। अब तो मुझे भी शर्म आती है कि मतलब हम वहाँ गए थे, हम फंसे थे, ये भी बोलना मुझे तो बुरा लग रहा है। तो हम तो पहले ही बोले कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ ब्रह्मा कुमारी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बापूजी का ज्ञान परम सत्य ज्ञान है, और बापूजी का जो ज्ञान है वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान है। आप पढ़िए और बापूजी के लेक्चर सुनिए तो आपको समझ में आएगा। अब दो लाइन आप कहोगे कि बेहद का ज्ञान वो भी दे रहे, आप भी दे रहे हो, तो क्या फर्क है? तो फर्क यही है, हद और बेहद समझो। हद मतलब लिमिट, बेहद मतलब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ज्ञान जो अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान जो वेदों शास्त्रों में भी बताया हुआ है वो ज्ञान है। ये कोई ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं कि 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा और हम यहाँ मर जाएंगे, देवता बनेंगे, फिर धरती पर आ जाएंगे ना, यहाँ फिर कृष्ण पैदा होगा ना, फिर हमारी उनसे फिर शिव बाबा से शादी कराओ। ये सब चक्कर नहीं है भाई। ये उल्टी उल्टी गंगा नहीं बह रही, यहाँ सीधी गंगा जा रही है। यहाँ शास्त्रों में परम सत्य है, उसको यहाँ समझो। तो जीवन मुक्ति की ज्ञान है और जीवन मृत्यु से मुक्ति का ज्ञान है। हाँ, तो ये देखो, इच्छाओं से मनुष्य फंसे हैं, भूत प्रेत अपनी कामनाओं से फंसे हुए हैं, धरती के लोगों के बंधन में है, सूक्ष्म जगत अपने बंधन में है। तो हमें इन बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप को जानना है। बापूजी जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म स्वरूप, शास्त्र में कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सर्वो हम। तो यहाँ पर सभी शिव के अंश है। तुम कहाँ किसको कोई भूतड़ा दादा की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, तुम सोचो सही कहाँ बुद्धि कहाँ फंस गई है। वो तो भगवत गीता में भी लिखा है, तुम पितरों को पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे। हाँ, देवता को पूजा करोगे तो देवलोक जाओगे। लेकिन वो भी तो आपको हार्वेस्टिंग करेंगे, वो तो कहाँ छोड़ेंगे? वो कहाँ छोड़ेंगे? वो तो फिर तुम्हें बंधन में बांधेंगे, कहेंगे बेटा अपने ही कुल में फिर जन्म लेना, अपना माल इकट्ठा कमाए हुआ तू ही भोगना, कोई और नहीं भोगने दूंगा। अगर कोई घुस गया घर में तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो ये सब पितरों का काम, पितरों का काम है। कोई गलत आत्मा अपने उसमें आ गई तो वो फिर उसको चैन से जीने नहीं देगी। वो भी सोल हार्वेस्टिंग में लगे हुए हैं। हाँ, कि भाई मेरा मेरा कमाया मेरा ही पोतरा खाएगा, कोई और खाने ना पाए। इसीलिए तो कोई विश्व के कल्याण के लिए थोड़ी कोई कर रहा है, सब अपने कल्याण के लिए कर रहा है कि मेरा खानदान 7 पीढ़ी का खाना अभी से इकट्ठा करके रखो, ताकि इसको तकलीफ ना हो, इसको तकलीफ ना हो। तो यही है कि भाई तुम्हारा कोई खानदान नहीं है, पहली बात। यहाँ पर तुम्हें कोई खानदान बसाने नहीं आए हो, और खानदान तो सबके ही खत्म हो गए, कृष्ण के खत्म हो गए तो किसके बचेंगे? वो तो ऐसा है कि जो बहुत वीक आत्मा है वो तो उनकी तो हार्वेस्टिंग होना ही है, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ। लेकिन जो अच्छे आत्माएं हैं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जिनके आत्मा में पावर है, उनकी जो ऊर्जा क्षय हो जाता है, वो क्या कि कभी कभी भक्ति मार्ग में चले जाते हैं, गलत गुरु के पास चले जाते हैं। फिर एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई पावरफुल आत्मा है और वो, अब उपाय के बारे में बात करेंगे। हाँ, जब वो क्या होता है समर्पित हो जाता है गलत गुरु के पास, गलत देवताओं के पास, क्योंकि वो गलत गुरु और देवता आज जितने भी हैं वो सूक्ष्म जगत की खेल है। जैसे विनोद खन्ना ओसोम चला गया तो कितने लोग उनके पीछे चले गए। तो वो जैसे ही समर्पित हो गया तो उसका मतलब आत्मा की ऊर्जा वहां समर्पित हो गया। फिर वो जो उसकी जो गुरु के साथ जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं होंगे या देव देवी के पास, जो भी आज के टाइम में एंजल भी बोल रहे हैं, बहुत है। हाँ, तो एंजल के पास जो भी है, हिंदू लोग आज एंजलों की पूजा कर रहे हैं। तुम मन में सोचो एंजल पूरी करेगा क्या? तुम्हारे देवता मर गए? हाँ, तो वो क्या करेंगे, आपकी ऊर्जा को मैनिपुलेट करेंगे, आपकी जो प्राण शक्ति। क्योंकि चलो आत्मा की तो, मूल आत्मा को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो इमोशन को मैनिपुलेट करेंगे, इमोशन को मैनिपुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली आत्मा की ऊर्जा ही जाएगा। कहाँ जाएगा? तो आत्मा की ऊर्जा जाएगा तो आत्मा की ऊर्जा क्षय होगा। क्षय होने से वो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो आत्मा, पावरफुल आत्मा होते हुए भी डिप्रेशन में चला जाएगा, विकार में चला जाएगा। तो उसका क्या होगा, उसका जो सोल जर्नी वो जल्दी खत्म होना चाहिए, वो लेट होगा, बहुत लंबा चलेगा। कब उसका ये फिर वो एक कर्म बंधन में आ गया, वो कर्म बंधन से निकलने के लिए और पावर चाहिए, तो वो निकल कर डीएनए पकड़ लिया उसने, पकड़ लिया, तो निकलेगा वो। इसलिए उसको ज्ञान चाहिए। जब ये तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पावरफुल आत्मा है, उनको बीके में नहीं फंसना चाहिए, वो किसी गुरु के पास फंसना नहीं चाहिए। वो उसको कुछ नहीं आ रहा है, वेद शास्त्र में जाए, वेद शास्त्र को पढ़े कुछ, और उसको समझ आए तो इस ज्ञान में आ जाए, हमारे ज्ञान में आ जाए। पूरा वीडियो सुने, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा कितना रूप है, सृष्टि कितने बड़ा है, सृष्टि का प्रोसेस क्या है, वो कारण समझे ना, वो सारे समझे, तभी जाके उसको पता चलेगा, नहीं तो निकलेगा कैसे वो। कई लोग बोलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो एक जन्म नहीं हम 100 जन्म लेंगे।
तो भाई वेलकम टू हेवन। नहीं, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। वो ऐसे वो आत्मा हेवन के- समझ के यहाँ आ रहे हैं, हाँ। लेकिन ये हो क्या गया, हेल बन गया। हाँ, उसका ऐसे आत्मा का तो कोई वैल्यू नहीं है। हम्म जो ऐसे सोच रहे हैं हम्म वो तो कीड़े मोकड़े हैं। हम्म वो तो उनका तो होगा ही ये चीज, क्योंकि वो तो यूजलेस है। हम्म लेकिन जो पावरफुल आत्मा है, हम्म जो जिनको लौटना चाहिए, जिनको रियल ये सृष्टि में वो आके फंस गए हैं, एक्चुअली पहले तो उस टाइप के आत्मा को महसूस होगा कि मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं। वो संकल्प आएगा। जब वो संकल्प आएगा, उसकी इच्छाएं कम होती जाएगी, तो उसको कोई गुरु गोसाई भी फंसा नहीं पाएंगे, उसका आत्मा को हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। बराबर है। वो किसी इच्छा के साथ जा रहा है। जैसे हम भी ये ज्ञान में आने से पहले भी हम बहुत सारे मतलब बाहर ज्ञान ढूंढ रहे थे, भक्ति मार्ग में थे, लेकिन हम कभी जो मतलब ये इच्छा नहीं था कि हमें ये दे दो वो दे दो, हमें तो ज्ञान की इच्छा था। तो जब ज्ञान की इच्छा रहेगा तब आपकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएगा कोई, हाँ क्योंकि ये भी इच्छा है लेकिन कोई हार्वेस्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है। तो और आप जाके मांगो मुझे एक बच्चा दे दो, मुझे नौकरी दे दो, फिर मिलेगा, फिर उसके साथ और भी मिलेगा, हार्वेस्टिंग होगा, हाँ, है ना। तो मतलब इच्छा की किसी के पास जाके तो फिर बंधन तो आएगा। बंधन आएगा। तो इसीलिए जो ज्ञान की खोजी है, जो परम ज्ञान चाहिए, उसको डायरेक्ट वेद शास्त्र को पढ़ना चाहिए या यहाँ ज्ञान पे आना चाहिए। वेद शास्त्र समझ आ गया तो यहाँ ज्ञान पे आना चाहिए, तब उसको, और उसको ज्ञान के आधार पर पहचानना है। और हम नहीं बोल रहे हैं कि तुम मान लो, नहीं मानने का, तुम्हें क्यों मान रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ तो आप किसी को मत मानो, सबको हटाओ, बोले कि नहीं मैं आपको नहीं मानता हूं। आपको चाहिए क्या, पहले खुद अपने आप को प्रश्न करें कि मुझे चाहिए क्या। जब उसको अंतर में आ जाए कि मुझे केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान, तो वो हाई क्वालिटी आत्मा है, बहुत हाई क्वालिटी आत्मा। और लेटेस्ट वो अपने आप में फिर इच्छा रखा कि मेरे को सूक्ष्म दृश्य देखना है, लाइट देखना है, मुझे एंजल देखना है, हेन देखना है, वो देखना है, फिर वो इच्छा में फंस गया। फिर उसकी मजा लेने वाले बहुत सूक्ष्म जगत की आत्माएं बैठे हैं, क्योंकि वो भी गुमराह है, उसको फिर गुमराह करेंगे, बोलेंगे चलो इसको भी हमारे साथ शामिल कर लो, ये भी हमारा, क्योंकि वो भी अपना ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। जब इसकी ऊर्जा उसमें ऐड हो जाएगा तो ऊर्जा उनका बढ़ जाएगा। उनका जिसका जितना ग्रुप बड़ा है उतने बड़ा ऊर्जा का सेंटर लेके घूम रहे हैं और इच्छाओं से ही ऊर्जा चूसते हैं। आज साईं बाबा जो आज इतना फेमस हो गए, ये भी तो यही ग्रुप है जो लोगों की इच्छाओं के ऊपर बिजनेस चल रहा है। वहां जा रहे हैं, एक नारियल फोड़ दो हमारा एक बच्चा हो जाएगा, ये 10 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, हमें नौकरी मिल जाएगी। बस ये जो ग्रुप बना रहे हैं उनको ट्रैप कर रहे हैं। अब वो आत्मा नहीं निकल पाएगा वहां से। आप वहां गए और बोलो कि मेरे को ज्ञान चाहिए, वो छोड़ देंगे आपको, बोले भाग भाग यहाँ से, हमारे पास ज्ञान व्यान नहीं, पास क्या है। बोले ज्ञान नहीं है भाई, इसको भगाओ यहाँ से, ये हमारे काम की नहीं है। तो चलिए, आशा रखता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर आप पूरा एपिसोड आपने सुना है तो आपको सुपर डुपर समझ में आएगी। और अंत में यही कहूँगा कि अपनी शक्तियों को बचा के आत्मस्वरूप का स्टडी करिए, अनुभव करिए, योग बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए। बाकी ये सभी इच्छा कामना वासनाओं के बंधन को छोड़िए। आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आत्मस्वरूप नहीं बन पाएंगे और फिर वो इच्छा आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए आपको पकड़ लेगी और इच्छा के पीछे जो भी परिबल काम कर रहा है, जो भी कैरेक्टर काम कर रहा है, वो पकड़ेगा। इसलिए आत्मस्वरूप ही अंतिम, जैसे कहते हैं ना कि मोक्ष, जिसके अंदर मुमुक्षु बन गया, मोक्ष वाला बन गया, तो वो बहुत सारी इच्छाएं, छोटी मोटी इच्छाएं छोड़ देता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान मार्ग में अंत में हमें ब्रह्म स्वरूप ही बनना है, परमात्मा में वापिस प्राप्त करना है और ये मृत्यु लोक से हमें निकलना है। यही आपकी अंतिम इच्छा होनी चाहिए, तभी आप छोटी मोटी सब इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे और मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा, बुद्धि सीमित मतलब ज्ञान की ओर लगेगी और फिर जो है आपका कल्याण होगा। तो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़िए, आत्मस्वरूप का अनुभव करिए, डेली परमात्मा से विश्व कल्याण की कामना करिए और परम शांति में रहने का संकल्प करिए और पूरी विश्व परम शांति में रहे, ये भी संकल्प करें ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। नहीं तो ये अंत में यही है, बापूजी बोलते हैं ना कि आत्मा खा जाएगी अंत में एक दूसरे को। तो ये वही समय आएगा, जैसे हम जब तक अपने आप को देह भान में रखेंगे तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं। आशा रखता हूँ धीरे धीरे आप ज्ञान में और स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी और ज्ञान में भी आपको आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। आशा रखता हूँ
वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति, परम शांति।